उस बच्ची के 1.5 साल का तो बेटा है और 4 महीने का बच्चा उसके पेट के अंदर पड़ रही है। आज इन लोगों की गलती क्या थी? इन लोगों की ये गलती थी, ये गरीब समाज के अंदर पैदा हो गए, गरीब घर के अंदर पैदा हो गए और ठेकेदार शासन प्रशासन सरकारी गलती के कारण वो बिल्कुल जवान उम्र के अंदर 25 साल की उम्र में वहां दब गया, दब के वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वही मर गया। उसको कोई संभालने वाला नहीं था। वो बच्चा 25 साल की उम्र में, जो एक बिल्कुल गरीब घर का बेटा, दलित समाज का बच्चा था, खुदाई का काम कर रहा था और खुदाई के काम के अंदर कोई भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे। ये कोई मजाक नहीं है, तुम कार्रवाई नहीं करोगे, हम जेलों की चक्कियों की रोटियां खा खा के यहाँ पे पहुंचे हैं, सड़क पे ले आएंगे, गोड्डों पे ले आएंगे, खत्म कर देंगे, निस्तानाबूद कर देंगे। कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस गरीब परिवार के साथ है, आखिरी दम तक साथ है। जयप्रकाश जी जेपी जो है ना, यहाँ कल आए थे धरने के ऊपर। उन्होंने अपना समर्थन दिया है, तय दिल से उन्होंने अपना समर्थन दिया है कि मैं मतलब जो है ना पीड़ित परिवार के साथ हूँ। जब तक न्याय नहीं मिलता मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। तो उनकी तरफ से क्या मदद की गई है पीड़ित परिवार के लिए? उनकी तरफ से जो है ना, उन्होंने कहा है कि मतलब मैं एमपी कोटे से जो है ना, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे मतलब जो है ना वो देश के, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी तरफ से जो है ना इस परिवार की मदद करूँगा। उनका बंदा हमारे पास आता, आ जाए, कल आए, किसी भी टाइम आ सकता है। ये मतलब जयप्रकाश जी जेपी की तरफ से जो है ना इमदाद का भरोसा देके गए हैं। सबसे पहली बात तो जो इस हारी के अंदर ये हृदय विदारक घटना हुई है ना, इसकी मैं जितनी भी निंदा कर लूँ, जितनी मुखालफत कर लूँ, वो कम होगी। निंदा शब्द इसके लिए प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। जैसे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को इस बात का पता लग गया, उनके आदेश के अनुसार हम यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको, आज 8 दिन हो चुके हैं। वो बच्चा 25 साल की उम्र में, जो एक बिल्कुल गरीब घर का बेटा, दलित समाज का बच्चा था, खुदाई का काम कर रहा था और खुदाई के काम के अंदर कोई भी सेफ्टी के इक्विपमेंट्स वहाँ पे मौजूद नहीं थे और ठेकेदार शासन प्रशासन सरकारी गलती के कारण वो बिल्कुल जवान उम्र के अंदर 25 साल की उम्र में वहाँ दब गया, दब के वो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के वही मर गया। उसको कोई संभालने वाला नहीं था। मैं आपको एक बात कहता हूँ, मैं आपको ये चाहूँगा, ये वीडियो होने के बाद आप पीछे उसकी वाइफ बैठी है, उसको आप दिखाएं। उस बच्ची के 1.5 साल का तो बेटा है और 4 महीने का बच्चा उसके पेट के अंदर पड़ रही है। आज इन लोगों की गलती क्या थी? इन लोगों की ये गलती थी, ये गरीब समाज के अंदर पैदा हो गए, गरीब घर के अंदर पैदा हो गए। आज अगर इसकी जगह, मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा कैफे का वो है हिंदुस्तानी के अंदर, उसका मालिक है, उसका मालिक समुद्र के अंदर डूब के मर गया था। समुद्र की कोख को चीर के यही शासन, यही प्रशासन था, तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर उसकी लाश को बाहर निकाल के लिए आए थे। लेकिन इनका आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये गरीब घर से आते हैं, गरीब परिवार है। तो मैं आज इनको एक विश्वास दिला के जाना चाहता हूँ, आज वो आपका बच्चा नहीं गया, पूरे समाज का बच्चा गया, हमारा भी बच्चा गया, हमारा भी भाई गया है। इस संकट की घड़ी में पूरी इंडियन नेशनल लोकदल तन मन धन से आपके साथ है और ना केवल साथ है, सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई मजाक नहीं है कि कोई बच्चा मर जाएगा और बाद में प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा। ये क्या गलत मांग रहे हैं भाई? इनकी बिल्कुल जायज मांग है। मैं कहता हूँ कम से कम 1 करोड़ रुपए इनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो हमारी वो बच्ची है, इसने अपने पति को खोए और वो विधवा होगी, उसको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और सरकार की तरफ से इनको एक घर देना चाहिए। ये कोई गलत मांग नहीं है। आप याद करो, कुछ ही समय पुरानी बात है, जब हंसी के अंदर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के बाद एक पक्ष मर गया था। वो मरने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 1 दिन के अंदर अंदर उनको 1 करोड़ रुपए देने का काम कराया था और बाद में एक सरकारी नौकरी देने का काम कराया था। भाई ये गरीब नहीं है क्या? वो तुम्हारे रिश्तेदार से ज़्यादा गरीब हो गई क्या? ये भी गरीब है। ये कोई मजाक नहीं है, तुम कार्रवाई नहीं करोगे, हम जेलों की चक्कियों की रोटियां खा खा के यहाँ पे पहुंचे हैं, सड़क पे ले आएंगे, गोड्डों पे ले आएंगे, खत्म कर देंगे, निस्तानाबूद कर देंगे। कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस गरीब परिवार के साथ है, आखिरी दम तक साथ है और जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता, यहाँ बैठे हैं, डट के बैठे हैं, हम देखते हैं क्या क्या नहीं है। तो रक्षा दल की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए क्या मदद की जा रही है? मदद तो भाई मेरा क्या है, हमने आज बेरा पटा, हमने पहला तो बेरा को हम जा रहे थे मनु भाई की उस खातर, तो यहाँ हमने बेरा पटा, तो पूरा हरियाणा की गौरक्षा दल इनके साथ है और हम भी आगे यहाँ, तो मान लो पूरे इनके साथ रहेंगे और इनके साथ बैठे रहेंगे जब तक ये रहेंगे, इनकी मांगे पूरी करवा के हटेंगे यहाँ से। जिस तरह की कल आपने कहा था कि कैंडल मार्च निकाला जाएगा, उसके लिए आप कितनी वो तैयार किया? हम मतलब जो है ना, आज शाम को 6 बजे हमें यहाँ सामान्य हॉस्पिटल से लेकर के रणबीर गंगवा जी की कोठी तक जो है ना कैंडल मार्च निकालेंगे और ये समाज का फैसला है, ये सभी मतलब भाइयों का फैसला है। क्योंकि धरने पे लगातार आप बैठे हुए हैं कि परंतु प्रशासन की कान के ऊपर कोई भी जून नहीं रेंग रही है, क्या कारण है इतनी देरी होने का? सर ये तो प्रशासन ही जानता है उनकी क्या मंशा है, उनके दिल में क्या है। और मैं तो प्रशासन से भी एक ही विनती भी करना चाहूँगा और आगाह भी करना चाहूँगा कि प्रशासन जल्द ही जिस भी मौके के अफसर की ड्यूटी थी, उस मौके के अफसर के ऊपर भी केस होना चाहिए, ना कि कल्ला ठेकेदार पे केस हो।
उस मौके के अधिकारी की भी गलती है कि उसने जो भी सीट बेल्ट नहीं मुहैया कराई, या मतलब और भी जो फैसिलिटी ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं, जो भी सुविधाएं, वो कोई भी सुविधा उसके पास नहीं थी ठेकेदार के पास। ये ठेकेदार कोई अपने घर का काम नहीं कर रहा था, वह कोई अपने घर का काम कर रहा था, ना किसी का दूसरे किसी पर्सनल किसी साथी का कार्य पे लगे हुए थे। ये सरकार के ही काम में लगे हुए थे और सरकार की ही ड्यूटी बनती है और सरकार पे ही केस बनता है। जो सरकार का अधिकारी है, एमईओ है, या मतलब कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का जो भी अधिकारी था उस टाइम पे वहां पर, उसकी ड्यूटी बनती है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। और मैं सरकार से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लिया जाए, वरना लाखों हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और सड़कों पर उतरेंगे। इसका शासन व प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी भी जागृत होकर इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का काम करें, जिससे इस गरीब परिवार की जो डेड बॉडी यहाँ पर रखी है उसका संस्कार किया जा सके। और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और जो कैंडल मार्च के लिए आज आह्वान किया गया है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे, हिसार के जो लोकल हैं, और जो दूर दराज से भी आना चाहे तो वो भी आ सकता है। फिर ज़्यादातर लोकल आदमियों का ज़्यादा सहयोग रहेगा इस कैंडल मार्च के लिए। जो गंगवा जी है, कैबिनेट मंत्री है, उसके हाउस तक जाएंगे सिविल हॉस्पिटल से। नाम वहाँ का जो ना पोस्टपोन कर दिया है, तो सरकार मौजूदा जो ना कैबिनेट मंत्री है गंगवा जी, उनके हाउस का जो है ना वहाँ तक जाने का कैंडल मार्च निकालने का अभी मतलब जो है ना फैसला लिया गया है।